अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो सबसे पहले आपको मेरे व्लॉग नंबर 5 में खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है, मैं पाकिस्तान से कतर आया हुआ हूँ। मैं आपने अपने 4 व्लॉग्स के अंदर आपको कतर दिखाया, कुछ आपको घुमाया, कतर के बारे में कुछ बताया। अब इस व्लॉग के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कतर आईडी के बारे में, जो काफ़ी ज़रूरी है। जो यहाँ पे सबसे पहले कतर आने के बाद हर बंदे को जो चाहिए होती है वो होती है ये वाली कतर आईडी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। कतर आईडी कितने की बनती है, कतर आईडी कितने टाइम में बनती है, कतर आईडी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है। सबसे पहले कि कतर आईडी क्यों ज़रूरी है और कितने दिन में बनती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप पाकिस्तान से आज़ाद वीज़ा लेते हैं या कोई भी वीज़ा लेते हैं किसी किस्म का कंपनी का, वो 30 दिन का वीज़ा होता है, ठीक है। वो 30 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है। वो 30 दिन के अंदर आपने यहाँ पे आना होता है। जब आप यहाँ पे आते हैं फिर 30 दिन आपको और मिलते हैं। यानी कि अभी मैं 23 तारीख को उतरा हूँ तो मुझे 23 तारीख तक टाइम मिला है। यानी मुझे 30 दिन के अंदर इस आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब हर हाल में मुझे 30 तारीख तक ये आईडी चाहिए थी, 30 दिन के अंदर। तो अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरी आईडी कब मुझे मिली है, ठीक है। मैं आया हूँ यहाँ पे 23 तारीख को, ठीक है। आज 9 तारीख है, मुझे ये आईडी मिली है 5 तारीख को। तकरीबन समझ लो 11-12 दिन बाद मुझे मेरी आईडी मेरे हाथ में थी, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगा मेरा, ठीक है। वैसे अमूमन ये कितनी देर में मिल जाती है। जो आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, आज़ाद वीज़े में जो आते हैं उनको 24 घंटों के अंदर आईडी अप्लाई होती है और 2-3 दिन के अंदर प्रिंट होकर उनके पास होती है। मेरी आईडी इस वजह से लेट हुई क्योंकि पाकिस्तान से 2-3 बंदे और भी आ रहे थे, मेरी आईडी उनके साथ आनी थी, ठीक है। उस वजह से मेरी आईडी लेट हुई है, मुझे लेट मिली है आईडी। तो बहरहाल मेरे अब हाथ में अब आईडी आ चुकी है। इस आईडी का टाइम पीरियड कितना है, ये आईडी होती है 1 साल के लिए वैलिड। दुबई, सऊदीया वगैरह का सिस्टम जो है वो अलग है। दुबई के अंदर 2-3 साल की आईडी होती है, एक वो एक्सपायर्ड नहीं होती। अब ये आईडी मुझे 1 साल की मिली है, ठीक है। ये एक्सपायर होगी 23 तारीख 8वां महीना, यानी 23 अगस्त 2025 में एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि पूरे 1 साल बाद। तो दूसरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि इसका मतलब बाइक राइडिंग के मतलब हवाले से कि ये मुझे मतलब कि कंपनी ने लेके दी है। लेकिन इसके अगर कोई बंदा अपने लिए लेना चाहे आज़ाद वीज़े में, इसी की क्या प्राइस मिलेगी। तो उसको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसको 1200 रियाल की ये मिलेगी, 1200 रियाल कतरी की ये आईडी मिलती है। अब मैं आपको ये बता दूं, मुझे कंपनी ने आईडी गिव की है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर भाई 30 दिन आपको वो वीज़े वाले ख़त्म हो गए, आप यहाँ पे इनलीगल हो गए, ठीक है। जो कंपनी पे वीज़े पे आते हैं उनके लिए मैं आपको ये बात गाइड कर देना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को नहीं पता है, कंपनियाँ फ्रॉड कर देती हैं। अगर आपकी कंपनी आपको 30 दिन के अंदर ये आईडी नहीं देती, आप उनके शुरताखाना जाके उनके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें 10,000 रियाल का ग्रामा है इस चीज़ पे कि वो आईडी टाइम पर नहीं डिलीवर। ये तो कंपनी को हर हाल में 30 दिन के अंदर आपको देनी होती है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, उसके हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल दूसरी बात रही, अगर आप में से कोई बंदा बाइक राइडिंग के वीज़े के हवाले से इंटरेस्टेड है, अगर उसे कोई बाइक राइडिंग का वीज़ा चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। 25 दिन प्रोसेसिंग टाइम होगा, कोई पैसे एडवांस नहीं होंगे, सिर्फ मेडिकल के पैसे एडवांस होंगे। उसके बाद जब वीज़ा रेडी टू प्रिंट पे आएगा उसी टाइम सारी पेमेंट होगी। तकरीबन व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा मैं, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो टाइम बोला जाएगा, यहाँ पे आके कतर के अंदर 2 से ढाई महीने का टाइम होगा, 2.5 महीने मैक्सिमम टाइम है। 2.5 महीने के अंदर कतर आईडी, लाइसेंस वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी 15 तारीख को मेरा एडमिशन होना है, उस हवाले से भी मैं व्लॉग अपलोड करता रहूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।